गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारे बाकी स्टॉक्स के बारे में। लेट्स सी हमारे पास क्या है टेक्निकल एनालिसिस में। विल स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी में हमने जैसे बोला था कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज चलेगा, वो भी करंटली वही चल रहा है। लोअर एंड पे वो सपोर्ट इज अराउंड 175 टू 200 वाला, 16,175 टू 200 वाला जोन एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस विल बी अराउंड 300 350 का एक जोन है। तो बेसिकली ये वी कैन से 150 पौने 200 को पॉइंट के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है फ्रॉम पास्ट टू 3 डेज। एक अच्छा खासा पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्म भी हो रहा है इसमें। एक अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, विल सी, तो एक अच्छा खासा रनवे बना था, एक गैप अप देन अच्छा खासा रन अप, वन साइडेड रैली आई थी, उसके बाद इट्स कंसोलिडेशन और एक 4 आवर टाइम फ्रेम में एक पिन बार टाइप का फॉर्म हुआ। इनकेस ये पिन बार के हाई निकलता है तो ऑब्वियसली बात है 300 350 के आसपास जाएगा। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये लेवल जो बार बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, दैट इज 16,175, वो ब्रीच होता है तो ये गैप फिलिंग की तरफ 16,130 16,000 की तरफ आ जाएगा। और मेजर ब्रेकआउट लेवल इज 15,950। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ओवरऑल डाटा इज नॉट दैट मच बुलिश ऑल्सो। विद नीड अ ट्रिगर को ये ब्रेकआउट करे। बट एनीवे अगर ये ब्रेकआउट करता है, इन केस ये फ्लैग पैटर्न जो हम देख रहे हैं, इन केस अगर फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होता है, देन दिस रेंज इज अराउंड around 600 points, right? This range is around from 15,750 to 16,350। सो बेसिकली एक 600 पॉइंट्स की रेंज है। और ये रेंज अगर 350 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिलती है, हमें डेली कैंडल क्लोजिंग मिलती है, देन इट्स अ वेरी बुलिश साइन। और वहां से 600 पॉइंट्स मतलब रफली वी आर हेडिंग टुवर्ड 16,800 टू 17 के तक भी हम जा सकते हैं। बट आई डोंट नो कि कितना जल्दी आएगा, बट अगस्त एक्सपायरी में वी आर नॉट, एज ऑफ नाउ वी आर नॉट गोइंग टू क्लोज बिलो 15,900 टू 16 के। ये हमारा इंपॉर्टेंट, कोई भी डिप होगा तो बाय ऑन डिप्स का रणनीति रहेगा अनटिलनेस हमारे पास कोई बहुत ही बड़ा बैड न्यूज है। अदरवाइज ये अच्छा खासा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली इससे भी बड़ा अच्छा पैटर्न फॉर्म हो रहा है दैट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम ये पैटर्न हम देखते हैं इसको फॉर ऑल टाइम फ्रेम में। लेट्स से एक वन साइड रैली हुई थी। दिस रैली स्टार्टेड एट 34,650 टू 36,225 250 रफली हम मान लेते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा। तो इट्स मतलब हमारे पास 1600 से लेके 1700 का पॉइंट का रेंज है अभी भी। जो अगर हमारा 36,250 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिलती है हमें, तो अच्छा खासा हमें ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। जबकि निफ्टी इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई और बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये जो लेवल है दैट इज अराउंड 37 के 37,000 के आसपास का, उससे काफी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, 1,000 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट नीचे अभी। तो ये रूम अभी ओपन है। अगर ये टारगेट आता है तो हमारे पास कहीं 37,800 टू 38 के आसपास के लेवल ओपन अप हो रहे हैं इन बैंक निफ्टी। सपोर्ट हमारा जो है वो आज के लो के आसपास का ही है, 35,500 के आसपास का जोन एक हमारा सपोर्ट जोन का है। इनकेस अगर वो होल्ड करता है तो अपसाइड हमारा टारगेट ओपन हो रहे हैं। नेक्स्ट इज, हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था बेल का, कि आई वाज सेइंग कि 195 to 200 zone will be difficult to cross. That time I was looking at this resistance zone और समवेयर वहीं से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। नाउ आई हैव फाउंड हार्मोनिक पैटर्न, वेरी शार्प पैटर्न इन इट, और वो एक्टिवेट हो चुका है। और इट्स माय बैड लक कि मैं उसको लेट फाइंड आउट किया। एनीहाउ, एक यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स हैं जो यहाँ पे सपोर्ट की तरह या टारगेट की तरह काम करते हैं। तो पहला वाला ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, दैट इज 160 का, 158 प्रिसाइसली 158 का लेवल, और आज का लो वाज 162। तो वी विल सी कि अगर कोई थोड़ा सा बाउंस मिलकर अगर वापस हमें टारगेट इससे मिलते हैं तो डाउन साइड टारगेट ये वाला मेजर मेरे लिए जो लेवल रहता है वो 140 वाला, 140 वाला लेवल एक ये जो कॉन्फ्लुएंस जोन की तरह काम कर सकता है। इन 90 दिस 140 वाला लेवल मेरे लिए बाय रहेगा फॉर हायर टारगेट। यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ ये और ये लेवल पे, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और ये 140 के आसपास में बाय करने की सोचूंगा, अभी नहीं। विल वेट एंड वॉच। बेल की बात होगी, देन विल टॉक अबाउट लुपिन। एक अच्छा पैटर्न फॉर्म हो रहा है और इसके अंदर पहले हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। दिस इज डेली टाइम फ्रेम ऑफ लुपिन। काफी साइडवेज में ये ट्रेड करता है और दिस इज सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और एक ये समवेयर आ रहा है यहाँ पे
इट्स कोइंसाइडिंग अराउंड 980 9000 के लेवल के आसपास का, अभी 1000 से काफी ऊपर है हम लोग। अगर हम ऐसे एक पैटर्न की बात करें, एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था ये वाला विद हैवी वॉल्यूम, उसके बाद ये साइडवेज जाके और उसके बाद जो ये हाई बनाया उसके बाद वो लोअर हाई लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए कि साइड में देखिए पैटर्न फॉर्म हो रहा है, दिस इज लाइक एक चैनल में फॉर्म होकर ट्रेड होता है, फिर स्लिप, देन अगेन एक बाउंस करने की कोशिश, अगेन स्लिप, अगेन बाउंस करने की कोशिश, तो एक पैरेलल चैनल में ट्रेड जा रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो लोअर वीक क्रॉस करते ही ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज अराउंड 1080 के आसपास का, देन इसके लोअर चैनल की तरफ आएगा और यहाँ से फिर बाउंस करेगा, फिर ऐसे इस जिगजैग पैटर्न में चलेगा अंटिल वी सी एनी ब्रेकआउट। अभी के लिए फिलहाल जो रेजिस्टेंस जोन है 1160 का क्वाइट क्लियर एक कॉन्फ्लुएंस जोन है हमारे पास, ये एक रेजिस्टेंस है ऑफ स्ट्रक्चरल एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। तो ये 1160 के ऊपर कुछ निकलता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि वो 1200 और उसके ऊपर हायर लेवल की तरफ जाएगा। टिल देन हमारे रेजिस्टेंस विल बी 1160, एलटीपी इज 1133, राइट। नेक्स्ट इज पीईएल। पीएल में पहले देना भूल गया था एक्चुअली, एनीहाउ एक अगर हम देखें इसको वीकली टाइम फ्रेम में, तो एक अच्छा रनअप हुआ, हॉल्ट, देन ब्रेकआउट। ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, दिस फ्लैग लेंथ इज पोल लेंथ इज अराउंड वी कैन से ऑफ 900 पॉइंट्स, दिस इज ऑफ या ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का, 900 पॉइंट्स का पोल लेंथ है, ऑफ 2500 के ऊपर 900 पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे तो 3400 के आसपास का, 3350 3400 के आसपास का हमारा टारगेट आता है। वी विल सी कि चार्ट में कहीं ऐसा रेजिस्टेंस है क्या, एलटीपी इज 2800, तो अभी भी हमारे पास अपसाइड रूम बाकी है। इफ वी सी ऑन अपसाइड तो एक लेवल है 3166, जो प्रीवियस जो मेजर स्विंग हाई है अराउंड 3230 का, तो ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 3230 3250 का जोन। इसको ब्रीच कर दो 3300 के आसपास, तो हम पहला टारगेट ये लेके चल सकते हैं कि हमारा 3230 के आसपास या 3200 के आसपास आला, अभी भी 300 400 पॉइंट्स का रूम बाकी है हमारे पास, राइट। देन नेक्स्ट इज कैम्प्स। कैम्प्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास है, दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन 1 2 3 4, एक क्लस्टर है, फिर सपोर्ट, फिर अगेन क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स, और अभी उसी के आसपास है, और दैट कैंडल साइज इज नैरो डाउन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक छोटा सा, अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग 2-4 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए करना है, तो वी कैन ऐड ओवर हेयर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 313035 का लेवल, इसके नीचे ब्रीच होता है, ये प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ब्रीच होता है, तो वी कैन एग्जिट ओवर हेयर, क्योंकि ये लेवल आने के चांसेस रहेंगे, मतलब और 200-300 पॉइंट के लेवल डाउन साइड के ओपन हो जाएंगे। अप साइड में हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा 3500 के आसपास का, अगर वो ब्रीच करता है तब हम देखते हैं, राइट। कैम्प्स हो गया। अब मारुति के डिस्कस करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था मारुति के बारे में, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिस, और ये अभी भी एक्टिव है। इफ यू सी दिस एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर आई हैव सीन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले रहा है, बाउंस कर रहा है, अपर ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं रेजिस्टेंस लेता है, ये ब्रीच होने के बाद अच्छा खासा टारगेट मिल जाएंगे हमारे, जो हमारे प्री डिफाइंड टारगेट से अराउंड 6850 6800 और वहां पे 6500 के आसपास के टारगेट हो जाएंगे हमारे पास ओपन। देन टाटा स्टील मेटल सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेटल सेक्टर में एक अच्छा रनअप आने के बाद वी आर सीइंग अ कंसोलिडेशन पीरियड, एक साइडवेज जाके फिर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था, बुलिश कैंडल, बट वो मोमेंटम लूज हो गया, तो अभी एक साइडवेज मोमेंटम है टाटा स्टील में। तो हेयर आवर स्ट्रेटेजी शुड बी ऐड ऑन डिप्स, और डिप्स में मतलब कि इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए जो है वो 1400 का है, या प्रिसाइसली बोलेंगे 1390 ऑन क्लोजिंग बेसिस, 1390 का लेवल निकलता है तो फिर थोड़ा सा पेन और आ सकता है इसके अंदर, टाटा स्टील के अंदर। ऑन अपसाइड एक रेजिस्टेंस जोन है 1450 के आसपास का, 1445 1450 का, वो निकलता है तो 1480 और फिर ऊपर का ब्रेकआउट आ जाएगा अगर 1480 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है इन टाटा स्टील। तो अभी साइडवेज मोमेंटम है, वी विल सी वेट एंड वॉच, इधर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का हम वेट करेंगे, अदरवाइज आप छोटे छोटे अगर रेंज बाउंड ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो, बट एक क्लियर कट ट्रेंड इसी के ऊपर आएगा, दैट इज अराउंड 1480 1500 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम वाला ट्रेड आ सकता है, क्योंकि ये दिस लेवल इज 1225 और दिस रेजिस्टेंस इज 1475 का, अगर मान के चलते हैं हम लोग तो अराउंड 250 पॉइंट्स का रेंज है, 250 पॉइंट्स का ब्रेकआउट आता है अगर अबव 1475, तो अच्छा खासा हमारे पास 1700 के आसपास के लेवल्स ओपन हो जा रहे हैं, दैट इज टाटा स्टील। सबसे अच्छा पैटर्न मेटल सेक्टर में मुझे लग रहा है वेदांता का, अगर लोअर होल्ड किया इसने तो दिस शार्प अप मूव, ये वेदांता का चार्ट है, इफ इट गोस डाउन टू 2 आवर टाइम,
ओके, सी दिस नाइस रन अप, साइडवेज कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन पीरियड में कोई बड़ी कैंडल्स नहीं फॉर्म हो रही है, लोअर विक्स अपर विक्स साइडवेज चल रहा है। वी आर वेटिंग फॉर ब्रेकआउट ऑफ 320 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट हमारे पास लेवल हो जाएगा। एज सच भी कोई खास बड़ा रेंज नहीं है ये, 320 टू 310, नहीं सॉरी 300 के आसपास का रेंज है। तो 300 के आसपास आए बाय कर लो, 320 के आसपास सेल कर लो और ब्रेकआउट का वेट करो। अदरवाइज अगर 320 के ऊपर कोई कैंडल ब्रेक करता है तो हम 20 पॉइंट के एसएल के साथ हम वी कैन ट्रेड, राइट। वेदांता वेदांता का टारगेट भी काफी अच्छा खासा है, दिस दिस टारगेट इज अराउंड 60 पॉइंट्स, 260 टू 320, 60 पॉइंट्स का टारगेट है। तो अबव 320 और टारगेट विल बी 375 टू 380 का हमारे पास टारगेट रहेगा। नेक्स्ट इज जेएसडब्ल्यू स्टील, इसमें थोड़ा सा वीकनेस है, वीकनेस एज सच की एक अच्छा खासा रनअप के बाद इट हैड मेड अ डबल टॉप बेसिकली। ये फर्स्ट टॉप था दैट इज 771 775 का जोन, और कल का भी जो हाई था वो भी सेम लेवल पे था 775 के आसपास का। तो एक अगर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रीच करता है, वी विल मार्क आउट दिस। ऑलमोस्ट ब्रीच कर ही दिया उसने, लेकिन वी विल सी टुमारोज फॉलो अप कैंडल। दिस इज जेएसडब्ल्यू स्टील, ऑलमोस्ट उसने ब्रीच कर दिया था। इफ वी सी मोर प्रिसाइसली ओवर हियर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉल आया है आज का, और यहाँ कहीं ना कहीं कैंडल इसके ट्रेंड लाइन के नीचे सपोर्ट मत क्लोज की है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ 730। 730 के ब्रीच करता है तो फिर देखते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, लोअर लेवल भी आ सकता है 670 680 का लेवल, और ज्यादा डीप जाएगा तो फिर ये 640 का लेवल भी आ सकता है। ब्रेकआउट विल बी ओनली अबाउट 775 टू 780 का जोन, ठीक है। ये हमारा आज के स्टॉक्स थे। होप यू लाइक आवर वीडियो, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑन दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।